हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरा मुंह ना एकदम बिल्कुल लटका हुआ है, देखने में ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो यहाँ मेरी बेटी का भी मतलब 2 दिन 3 दिन से ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी उतना नहीं कर रही, थोड़ा बहुत जो हो पा रहा है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना इनके जाने के बाद का ये वीडियो है। इनके जाने के मतलब बहुत देर बाद का है। 12-1 बज चुका था। तो 12-1 बज चुका था, उसके बाद मेरी बेटी मतलब दवा पड़ रहा है ना, तो ये मतलब नहीं उठना चाहती है, नींद इसको बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे ना दवा में ना थोड़ा सा जो होता है नशीलापन जो होता है ना वो होता रहता है। कोई भी दवा हो, दवा अगर आप ले रहे हो ना तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। तो यही बात है, बच्चों का भी, और बच्चे के शरीर जो है ना वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं दवा से। तो यहाँ उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा चावल, घी और नमक खिलाया। तो थोड़ा सा ही खाई, बिल्कुल थोड़ा सा। और उसके बाद वो ना थोड़ा सा मतलब मैं उसको खिलाई, और उसके बाद दवा, एक जो दवा बाकी था ना 1 बजे देने वाला, दोपहर के टाइम वाला, तो वो मैंने दिया और उसके बाद वो सो गई। तो मैं यहाँ पे आ गई नहा के जल्दी जल्दी। मैं 2 मिनट में जितने भी कपड़े सब थे ना वो सब में से मैंने कुछ भी नहीं धोया, सब मैंने रख दिया है। क्योंकि मतलब कपड़े धोने लगती ना तो उतना देर में अगर मेरी बेटी का नींद टूट जाता ना तो फिर मुझे मतलब होता कि आना पड़ता और फिर मतलब दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धोए हैं और जल्दी जल्दी नहा के 2 लोटा मतलब मार के और आ गई हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं अभी तक कुछ भी खाई नहीं थी, परी को ही खिला के गई थी। तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर ली थोड़ा सा, क्योंकि भगवान तो मेरी सुनते हैं नहीं, लेकिन क्या करूँ, मतलब लगता है ना कि थोड़ा सा कभी तो सुन लेंगे। तो यही सोच के करती हूँ कि चलो आज नहीं सुन रहे, कल नहीं सुन रहे, कभी ना कभी सुनेंगे ही सुनेंगे। ऐसे मेरे साथ ना भगवान कभी भी अच्छा करते नहीं है, हमेशा मेरे साथ गलत ही हुआ है। कभी भी कुछ भी उतना अच्छा हुआ नहीं है जिसकी वजह से मुझे भगवान पे भरोसा हो। तो यहाँ देख सकते हो ये सब मेडिसिन जो है ना ये सब पड़ा था मेरी बेटी मतलब बेटी के लिए, जो डॉक्टर ने लिखा था ना, तो ये हो गया, ये इसको टॉयलेट बाथरूम हो रहा था ना उसका है। तो ये मतलब ये तो मैंने 2 टाइम उसको दिया है, लेकिन अभी तक उतना सूना नहीं है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ना कितना सारा दवा मतलब दिया जा रहा है अभी। तो यहाँ पे ये हो गया इसके ना, इसको जो उल्टी हो रहा था ना उसके लिए। तो ये 4 ml देना था डेली, मतलब 2 टाइम करके, और फिर वो जो था वो 3 टाइम था। और 2 दवा ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया ये इसको, हाँ ये भी मतलब 2 दिन पहले दिए थे जब इसको बाथरूम हो रहा था पतला। तो यहाँ ये ना 2 दिन पहले दिए थे, तो ये भी मतलब सूना नहीं था, तो फिर मैं मतलब इसी में रख दी कि बाद में कभी देने में काम आएगा। और ये ना इसका जो डब्बा है ये इसमें से दवा मैंने निकाल के उसमें रखा था, तो क्योंकि ये मतलब सुनता नहीं है तो ये देना नहीं था मुझे। तो ये भी मतलब एक बार ना बहुत बहुत पहले जब लाई थी ना, 2-3 महीने पहले ना यही वाला मेडिसिन शुरू शुरू में लाई थी जब इसको बाथरूम हो रहा था, तो उस टाइम सुन लिया था। लेकिन इस टाइम दे रही हूँ तो नहीं सुना था, 2 दिन दी तो फिर भी नहीं सुना, तो फिर डॉक्टर के पास मैं दिखाने के लिए ले गई थी। ये पैकेट वाला जो है ना इसमें दूध में थोड़ा सा 2 चम्मच दूध में ना घोल के इसको देना था। ये ना 4 पैकेट के 5 पैकेट ऐसे ही दिया था डॉक्टर। तो 3 पैकेट बचा हुआ है, और ये घोल है जो कि मतलब बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है जब वो कमज़ोरी उसको हो जाता है। और टॉयलेट जब होता है ना, बाथरूम जब होने लगता है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1-2 पैकेट दिए थे, तो एक मैंने तो इसके बोतल जो पानी वाला होता है ना उसमें मिला दिया था, कि ताकि वो जब भी पानी पिएगी तो कम से कम पी लेगी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन सब मतलब जो भी था सब एक प्लास्टिक में करके दूसरे प्लास्टिक में करके रख दी। क्योंकि जो प्लास्टिक में था ना उसमें मतलब होता है ना थोड़ा सा भी गिर जाता है ना उसका ढक्कन से, तो फिर वो प्लास्टिक ना चिट चिट करने लगता है। तो मैंने प्लास्टिक को चेंज कर दिया। और यहाँ पे गर्मा गर्म भुजिया बना रही थी, तो दोपहर में लगता है 1 बजे, तो मैं नहाई थी तो 2 बज चुका था मुझे, पूजा पाठ करते करते 2-3 बज चुका था। तो यहाँ पे भुजिया मैं गरम गरम बना रही थी, और भुजिया ना सभी को पसंद है, कि कोई भी ऐसा होगा नहीं जिसको भुजिया नहीं पसंद। और आलू की भुजिया ना मेरा फेवरेट है, किसी के साथ भी, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ना खाने का मन किया ना तो आलू का भुजिया मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आऊँगा घर, तो इसी के लिए मैं भुजिया सोची कि गरम गरम बना देती हूँ, चावल है ही तो खा लेंगे थोड़ा सा। क्या उसके बोली? बाद उधर से ये लेके आए थे परी के लिए तरबूज, क्योंकि इसका तुमको पेट कैसे ना पता? गर्म मतलब होता है ना, टॉयलेट होने लगता है तो पेट भी गर्म हो जाता है। परी तुमको तो ये कैसे बोले पता? इसको ना ठंडा ठंडा चीज़ें सब ला के दूंगा। तो कभी मतलब कभी आते हैं तो ककड़ी लेके आते, क्योंकि ककड़ी का भी सीजन है, कभी खीरा, और आज तरबूज लेके आए थे। तो ये दोनों अपना बैठ के काट उठ रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड थोड़ी देर रहे, 1-1.5 घंटा 1 घंटा रहे।
और तब तक शाम के 5 बज चुके थे। तो फिर ये चले गए, परी बहुत रोई। फिर परी को मैं बैठा के थोड़ी देर समझाई कि पापा रात को फिर जल्दी आ जाएंगे। तो वो फिर समझी और उसके बाद उसकी दोस्त आई थी तो उसके साथ थोड़ा सा रूम में ही वो खेल रही है। तब तक मैं यहाँ पे सोची शाम का सांझ बत्ती जो होता है ना, सांझ, वो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ मैं सांझ बत्ती दे रही हूँ भगवान जी को। और शाम के टाइम ना पूरे घर में सांझ देना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ना मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहले की जो औरतें थी ना, वो बिना सांझ मतलब ससुराल में ना जब तक सांझ ना देना, मतलब होता है ना कि शाम का टाइम हुआ नहीं कि उनकी सास लोग ना सांझ बत्ती देने के लिए कहने लगती थी। क्योंकि मतलब होता है, कुछ माना जाता है कि सांझ बत्ती देने से घर में मतलब होता है शांति होता है, घर में सुकून होता है। तो वही बात है। और पहले ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसके घर मतलब शाम के टाइम नहीं दिलाता था। तो हम लोग भी देखे हैं शुरू से, मेरी मम्मी शाम के टाइम ना रोज़ सांझ देती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि सांझ बत्ती नहीं पड़ता था। और अब उतना नहीं पड़ता है, मतलब होता है ना, मैं भी थोड़ा सा अस्कता जाती हूँ। यहाँ पे जब से आई हूँ तब से मैं डेली देती हूँ, लेकिन वहाँ पे अस्कता जाती थी कि मतलब होता है ना कि लगता था कि मम्मी दे देगी या तो कोई भी दे देंगे, ये हो जाता था। और यहाँ पे है कि मुझे ही देना है, तो मैं मतलब नहा लेती ही हूँ डेली। तो मैं यहाँ पे सांझ बत्ती दे ही देती हूँ डेली शाम के टाइम। और उसके बाद मैं परी को यहाँ पे तेल मालिश पूरे शरीर में, कमर में, पैर में, सब जगह तेल मालिश कर दी हूँ पूरे शरीर में। क्योंकि ना इसको ना मतलब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाथरूम होने लगता है। तो तेल ना बोलते हैं ना लहसुन पका के लगाया करो। तो 3 टाइम मैं इसको तेल अभी लगा रही हूँ लहसुन पका के। तो फिर पूरे हाथ में मैं इसका मालिश कर दी इसके। और उसके सर में थोड़ा सा करू का जो तेल होता है ना, जो पेराया हुआ होता है, घर का तेल होता है, तो वो मम्मी लाई थी। तो वो मैं अलग कटोरी में करके रख देती हूँ इसके सर में लगाने के लिए। तो इसके सर में ना सबसे जो ऊपर भाग होता है ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा करके लगाती हूँ। क्योंकि ना बच्चे के जो होता है ना सर ना बहुत नाजुक होता है और सर पे थोड़ा सा तेल हमेशा रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि इसके सर पे ना तेल दिया करो, मतलब बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद परी करने लगी, मम्मा मुझे क्रीम लगा दो और मैं हेयर बैंड पहनूंगी, चाचू को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्रीम मैं लेके आई थी इसको लगाने के लिए, और हेयर बैंड भी मैंने निकाल दिया है यहाँ पे इसको लगा देने के लिए। इसको लगता है ना कि बाल अगर बना दी ना अच्छे तरीके से तो ये खुश हो जाती है कि चलो। और फिर इसका मुंह भी देख सकते हो कितना सूख गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई है। और मतलब होता है ना कि आजकल तो मतलब बच्चे लोग, छोटे ही बच्चे का जितना वज़न होता है ना, उतना ही इसका भी वज़न है। तो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कितना भी ध्यान दो, कितना भी खाना पीना मतलब खिलाओ ना, फिर भी वो खाने ही नहीं चाहती है। फिर पापा के आने से पहले मैंने यहाँ पे इसको रेडी कर आइसक्रीम दिया था। रतिया तो उसके थोड़ी ना बाद आएगा यहाँ पे देख पागल। सकते हो उसके पापा आ चुके हैं। जा बैठ जा। तो ये रहा आज का खाने का थाली। तो ये रहा रोटी और नेनुआ और चने का सब्जी और अचार और आलू का भुजिया। तो आप लोग आओ, आप लोग भी खाओ और देख के ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का खाना। तो सिंपल ही है। और रोटी तो मैंने बनाया था लेकिन सब्जी मम्मी ने बनाया था, क्योंकि बच्चे का जब तबीयत ख़राब होता है तो बच्चे बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते। तो इसी के लिए ना खाना मम्मी ही बनाई थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मतलब ना मेरे हस्बैंड और फिर परी, हम लोग तीनों बैठ के यहाँ पे खाना पीना खाएं। और उसके बाद फिर ये मतलब परी को थोड़ा सा मालिश कर दिए थे। ये बोल रहे थे कि 2-3 टाइम आप कर देना, एक टाइम मैं शाम के टाइम जब भी रात में आऊँगा ना, तो मैं रात के टाइम इसको मालिश कर दूँगा। क्योंकि इसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, तो इसको मालिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और खाने पीने की चीज़ है ना कि ये ले ही के आते हैं, जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ जो इनको लगता है ना कि ये खाएगी, वो ये ले के आते हैं। और उसके बाद मैंने सबके लिए खाना निकाल दिया था, सबको मैंने खाना दे के, और उसके बाद हम लोग लेके बैठते हैं घर में खाना अपने रूम में। तो बेड पे हम लोग इसलिए खाते हैं कि नीचे मतलब ना नीचे परी खाना नहीं चाहती है, और बेड पे लेके बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके परी भी खाती है। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे अभी तक नए होगे ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। और परिवार के साथ बैठ के खाने का ना मज़ा ही कुछ अलग रहता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब हस्बैंड वाइफ और बच्चे तीनों मिलके साथ में खाएं ना, तो मतलब वो बात ही अलग है।